नमो नारायण। संक्षिप्त भागवत भाग 6। कृष्ण जन्म की सूचना के बाद कंस ने क्या रणनीति अपनाया। कंस को देवकी की संतान होने की सूचना। अब वो शिशु कन्या एक साधारण बालिका की तरह रोने लगी। शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद खुली। द्वारपालों ने जाकर भोजराज कंस को देवकी के संतान जन्म की सूचना दी। कंस तो बड़ी आकुलता से इसकी प्रतीक्षा कर ही रहा था। सूचना मिलते ही वह अति शीघ्र से प्रसूति गृह आया। योगमाया द्वारा कंस को चेतावनी। जब कंस बंदीगृह में आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि 8वीं संतान के रूप में पुत्र नहीं बल्कि एक पुत्री हुई थी। देवकी ने उससे प्रार्थना की कि वह कन्या को नहीं मारे, क्योंकि उसे खतरा तो पुत्र से था, पुत्री से नहीं। लेकिन कंस कोई खतरा नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने पुत्री को भी मारने का विचार किया। कंस ने मार डालने के उद्देश्य से उस नवजात कन्या को देवकी से छीन लिया और उसका पैर पकड़कर बड़े जोर से एक पत्थर पर दे मारा। लेकिन वह कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि योगमाया थी। वह कंस के हाथ से निकलकर आकाश में चली गई और दिव्यमाला, वस्त्र, चंदन और आभूषणों से विभूषित और अपने 8 हाथों में आयुध लिए हुए प्रकट हुई। सिद्ध, चारण, अप्सरा आदि बहुत से भेंट की सामग्री लिए हुए उसकी स्तुति कर रहे थे। योगमाया ने कंस से कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। इतना कहकर वह वहां से अंतर्धान हो गई। आगे चलकर यह योगमाया पृथ्वी के अनेक स्थानों पर विभिन्न नाम से प्रसिद्ध हुई। वसुदेव देवकी को कैद से मुक्ति। देवी योगमाया की बातें सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने वसुदेव और देवकी को कैद से छोड़ दिया। उसने अपने कृत्य पर खेद प्रकट किया और उनसे क्षमा याचना की। इसके बाद वसुदेव और देवकी अपने महल में आ गए। कंस द्वारा अपने मंत्रियों से मंत्रणा। योगमाया की बातों से कंस की बेचैनी बढ़ गई। रात को उसने अपने मंत्रियों से इस विषय पर मंत्रणा की। उसने उन्हें योगमाया द्वारा बताई गई बातें बताया। मंत्रियों ने कंस को सभी नवजात बच्चों को मार डालने की सलाह दिया और अपने सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने देवताओं को कमजोर करने के लिए गायों, ब्राह्मणों और ऋषियों को भी मार डालने की सलाह दिया। कंस ने उनकी मंत्रणा मानकर उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी। कंस के गुप्तचर और मित्र राज्य भर में घूम घूमकर नवजात बच्चों को मारने लगे। समस्त यदुवंशी अपने घर बच्चे होने की सूचना छुपाते ताकि कोई बच्चे को मार न दे। धर्म कर्म भी अत्यंत कठिन हो गया। इन अत्याचारों से सभी त्राही त्राही कर उठे, पर कंस के सामना करने की शक्ति किसी में नहीं थी सिवाय एक नवजात बच्चे को छोड़कर, जो देवकी वसुदेव का पुत्र था और गुप्त रूप इस गोकुल में नंद जी के घर में रह रहा था। इस बच्चे यानी कृष्ण ने अपने इस कार्य का आरंभ किया एक राक्षसी पूतना को मारकर।